हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और आज फिर से एक बार क्लास 11th का चैप्टर 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व से हमने एक बहुत बेहतरीन MCQs क्वेश्चन उठा के लाए हैं। और इस बार के एग्ज़ाम में बहुत चांसेज है कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बाहर से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो देखते हैं हम कौन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो चुनाव आयोग का गठन याद रखना 25 जनवरी 1950 में हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1950। ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डेट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग का जो गठन हुआ, स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी वजह से हर 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, जो आगे क्वेश्चन में मैं पूछूंगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुनाव आयुक्त होता है। पहले एक ही सदस्य होता था चुनाव आयोग में, चुनाव आयुक्त, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ा दिया गया, ठीक है। और बढ़ाने के बाद फिर ये 3 सदस्य ही हो गए हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 15 में आप 324 जो अनुच्छेद है उसमें जाएंगे ना, तो 324 ए जो अनुच्छेद है उसमें भारतीय चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छी तरह से याद रखिएगा 324 ए, क्योंकि 324 ए से आपको एक और क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि 324 ए में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और 325 326 जो अनुच्छेद है, ये इन दोनों अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में उल्लेखित किया गया है, वर्णन किया गया है। तो 324 325 326 एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन चुनता है और कितने समय के लिए चुनता है? तो याद रखिएगा, चुनने वाला तो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जब ही चुनेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु कंप्लीट न किया हो। 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल सकता है। 65 वर्ष की आयु के बाद वो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो 6 साल के लिए चुना जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति के द्वारा, और लास्ट 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, वो है, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? तो याद रखिएगा, 1989 में, 1989 में 3 सदस्यीय आयोग इसे बना दिया गया, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा कि पहला जो चुनाव आयुक्त था हमारा देश का, वो कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे, याद रखना, ठीक है। ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि देश का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान समय में है सुशील चंद्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये चुनाव आयुक्त ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के राजनीतिक पार्टियों को केंद्रीय या प्रांतीय पार्टी होने का दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, और कौन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में प्रथम चुनाव कब हुआ? तो मैंने बताया था ना, हमारे देश में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, और इस चुनाव आयोग ने अगले ही साल 51 में चुनाव करवाया, जिससे 1951 से 1952 में पहला चुनाव हुआ, ठीक है। पहला आम चुनाव 51 से 52 में हुआ, याद रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन आया कि पहला आम चुनाव कब हुआ, 50 में, 51 में, 52 में, 53 में, तो याद रखिएगा 51 पे टिक नहीं लगाना है, 52 पे टिक लगाना है, क्योंकि 52 में हमारा चुनाव कंप्लीट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? तो भारत में महिलाओं को मताधिकार तो प्रथम आम चुनाव में ही दे दिया गया था, बिना देरी किए, ठीक है। नेक्स्ट है, मतदाताओं की आयु 21 से 18 साल कब कर दिया गया? तो याद रखिएगा,
61वां संशोधन के द्वारा 1989 में मतदाताओं की आयु क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया था। 1989 में घटाया गया था, ठीक है, मतदाताओं की आयु। और 1989 का एक और डेट मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि चुनाव आयोग को 1 सदस्य से 3 सदस्य बना दिया गया, 2 सदस्य बढ़ गया था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इसके बारे में बताया था मैं आपको। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन हमारा, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार बंद कब करना होता है? तो चुनाव से 24 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर कितने समय में दोबारा उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ता है? तो याद रखिएगा 7 दिन का समय दिया जाता है, 7 दिन में दोबारा चुनाव में प्रतिनिधि को खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो भारत में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 यानी 1982 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होते हैं? तो याद रखिएगा रिटर्निंग अधिकारी की अगर बात करें तो यही अधिकारी है, यही ऑफिसर है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होता है चुनाव को सही से संपन्न करवाने का, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन आप खुद ही आंसर दोगे क्योंकि मैं इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। देश में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मैं बता चुका हूँ आपको, आप खुद बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया? पहले एक चीज़ देख लो, भारत में सबसे पहले ईवीएम जो मशीन है उसका प्रयोग कहाँ किया गया? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ना, केरल में किया गया था, ठीक है, और केरल में 1982 में किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था, ठीक है। लेकिन ये केरल के एक ही जगह पे या 2-3 जगहों पे करवाया गया होगा, ठीक है, पूरी तरह से केरल में प्रयोग ईवीएम का नहीं हुआ था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 17वें में ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण रूप से पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग किया गया था? वो है गोवा, ठीक है। और ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है? इसका आप जरूर आंसर दो, मैं बता रखा हूँ, बता सकते हो क्या है इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर है भाग 15। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन है। और भाग 15 के अंदर आप जाएंगे ना तो आपको अनुच्छेद 324A मिलेगा। तो 324A में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। अगर भाग पूछे तो 15 और अनुच्छेद पूछे तो 324A। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी जल्दी बताओ। इसको भी मैंने आपसे बताया हूँ, इसका आंसर ऊपर बताया हूँ, याद होगा तो बताओ जल्दी जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 325 326, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 324 325 326 एक साथ याद करना। 324 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है और 325 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। एक सबसे गजब वाला जो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है वो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहा गया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहा गया। किसे कहा गया? स्विट्जरलैंड को। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आचार संहिता चुनाव आयोग करता है, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग ही है जो आचार संहिता का निर्माण करता है। आचार संहिता क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, चुनाव पर बनाया गया नियम, ठीक है, इसे ही हम आचार संहिता कह देते हैं। और आचार संहिता को बनाने वाला कौन? चुनाव आयोग होता है, लागू करने वाला भी वही होता है। 23वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले किस राज्य में चुनाव करवाया गया? तो सबसे पहले मणिपुर में 1948 में करवाया गया था, हालांकि उस समय भारत का वो अंग नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मस्जिद यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मत जीत प्रणाली है, ठीक है, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली यानी FPTP प्रणाली किस देश से
भारत में अपनाया गया? तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन को आप इंग्लैंड भी कह सकती हैं, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है FPTP का विस्तार बताइए। विस्तार यानी कि इसके बारे में डेफिनेशन नहीं लिखना है, इसका विस्तार यानी इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो इसका चुनाव होता है FPTP प्रणाली के द्वारा, जो 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, देखो राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन सी प्रणाली के द्वारा चुन के आते हैं? विधान परिषद, राष्ट्रपति का, इन सब का जो चुनाव होता है किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा PR प्रणाली, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम एकल संक्रमणीय मत जीत प्रणाली भी कहते हैं या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा गजब, ये भी क्वेश्चन है कि किस प्रणाली के द्वारा देश के अल्पसंख्यकों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं? किस प्रणाली के द्वारा? तो याद रखना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ठीक है, यानी समानुपातिक प्रणाली है, और इसके द्वारा उचित मात्रा में हम भागीदारी देश के शासन में दे सकते हैं देश के अल्पसंख्यकों को, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है किस चुनाव प्रणाली में जितना प्रतिशत वोट मिलता है उससे अधिक या कम प्रतिशत सीटें मिल सकता है? तो याद रखिएगा FPTP प्रणाली। FPTP प्रणाली में अगर आपको 48% वोट मिला है ना तो आपको 80% सीट मिल सकता है। अगर आपको 24% वोट मिला है ना तो आपको 1% भी सीट कभी कभी दिया जा सकता है, कभी कभी 2%, मतलब जितना प्रतिशत वोट मिला है ना उतना प्रतिशत सीट आपको FPTP प्रणाली में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रतिशत या उससे कम प्रतिशत में आपको सीटें दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त को कैसे पद से हटा सकते हैं हम? तो चुनाव आयुक्त को संसद है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दल बदल कानून कब बना? तो दल बदल कानून याद रखिएगा दोस्तों 52वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था और ये 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, ठीक है। दल बदल कानून किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो अभी अभी मैंने बताया हूँ आपको 52वां संशोधन के द्वारा। देश में पहली बार गठबंधन सरकार कब बना? तो याद रखना 1967 1967 में पहला गठबंधन बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन का युग कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे गठबंधन का युग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा गठबंधन का युग यानी ऐसा कौन सा समय है, सन है जहाँ से लगातार हमारे देश में गठबंधन बनता ही जा रहा है, ठीक है। तो वो है 1989 1989 से हमारे देश में गठबंधन का सरकार लगातार बनता जा रहा है, ठीक है। बीच में एक दुक्का बार सिंगल सरकार बना है लेकिन वो भी एक तरह से गठबंधन ही सरकार था, ठीक है। तो इसीलिए मैं गठबंधन सरकार कहता हूँ। 1989 से देश में गठबंधन का युग शुरू हो गया, ठीक है। 1989 के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस पूरे 35 क्वेश्चनों में मैं करवाया हूँ। बताओ 1989 में और क्या क्या चीज़ें हुआ था, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।